अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विथ हैदर अली। आज की हमारी फाइवर की क्लास है। मतलब आज की क्लास में हम फाइवर के बारे में सीखेंगे कि हम फाइवर पे गिग कैसे बना सकते हैं और गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। बिल्कुल मतलब बेसिक चीज़ें सीखेंगे हम आज फाइवर के बारे में। आगे और चीज़ें भी सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि गिग कैसे बनानी है फाइवर पे। मतलब बिल्कुल जो शुरू से जिनको फ्रीलांसिंग करनी है उनको फाइवर के बारे में जिनको बिल्कुल भी पता, बहुत से लोग होंगे जिनको पता नहीं है फाइवर के बारे में, तो उनको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। आज मैं आपको एक बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाऊंगा, सही है। उससे मैं आपको गिग बना के अकाउंट को भी बना के बताऊंगा कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनते हैं। जब आप पहली दफ़ा फाइवर ओपन करेंगे तो अकाउंट कैसे बनाना है आपने, अपनी गिग कैसे बनानी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, कीवर्ड रिसर्च, सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फाइवर क्या चीज़ है। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स सेल करते हैं, सही है। अब आप वो स्किल कोई भी हो सकती है, वो आपकी वीडियो एडिटिंग भी हो सकती है, सही है, आपकी लोगो डिज़ाइनिंग भी हो सकती है, और वेब डेवलपमेंट भी हो सकती है, वेब डिज़ाइन भी हो सकती है। दोनों अलग अलग चीज़ें, डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग, सही। और कुछ भी हो सकती है, आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, कुछ भी एनिमेशन, जो चीज़ें, जो भी स्किल्स आपको आती हैं वो आप फाइवर पे सेल कर सकते हैं, सही है। उसके आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स सेल करते हैं, वहाँ से आपको अर्निंग होती है, सही है। तो सबसे पहले आप जाके लिखें fiverr.com, सही है। fiverr.com लिखेंगे, आपके पास ऐसे फाइवर खुल जाएगा, सही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास कैसा इंटरफेस आएगा, सही है। तो ये देखें, आपके पास फाइवर पे ऐसा अकाउंट आएगा, ये सब अभी ऐसे, ठीक है। ये अभी मेरे पास आया हुआ, मेरा अकाउंट बना हुआ है ये, ठीक है। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा, अभी तो हम बनाएंगे, डायरेक्ट आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्विच टू सेलिंग, सही है। ये आपके पास अभी नहीं आएगा। जब आप न्यू न्यू अकाउंट बनाएंगे, मतलब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऐसा नहीं आएगा स्विच टू सेलिंग और स्विच टू बाइंग। अब ये स्विच टू सेलिंग और स्विच टू बाइंग का मतलब नॉर्मली ये स्विच टू सेलिंग मतलब आप सेलर बनेंगे फाइवर पे, आप अपनी चीज़ें सेल करते हैं, आप अपनी सर्विस सेल करेंगे। और इस पे आप स्विच टू सेलिंग भी करेंगे तो आप इस डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, या आपकी सब सेना सेटिंग है, यहाँ पे आपको मैसेजेस आएंगे। इसके बारे में हम सीखेंगे। अभी अभी हम अकाउंट बनाएंगे, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये स्विच टू बाइंग, बस मेरे को आपको ये दिखाना था, स्विच टू सेलिंग और स्विच टू बाइंग। स्विच टू बाइंग भी करेंगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा इंटरफेस, यहाँ पे आप सर्विसेज बाय करेंगे, आप बायर बन जाए। अगर आपको सर्विसेज बाय करनी है तो आप बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर लिखा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी स्किल्स आपकी हो तो आप फाइवर पे सेल कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना अकाउंट लॉग आउट करता हूँ, आपको बिल्कुल न्यू अकाउंट बना के उससे सिखाते हैं, सही है। तो सबसे पहले बिकम अ सेलर लिखा हुआ है, यहाँ पे कर दें। यहाँ से भी कर सकते हैं, ज्वाइन से भी, लेकिन बिकम अ सेलर पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद लिखा होगा बिकम अ सेलर, यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद फेसबुक से कंटिन्यू करना है या गूगल से, तो गूगल से ही कर देते हैं। जो मैंने अकाउंट बनाया है न्यू, ये नाम है उसका, तो फिर आप लॉगिन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर पहले से लगाई हुई, प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पे बनी हुई आएगी, आपकी बनी हुई नहीं आएगी, आपको लगानी पड़ेगी। वो लगाना भी मैं बताऊंगा कैसे लगानी। फिर आपके सामने वापस बिकम अ सेलर लिखा हुआ आ जाएगा, आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक कर लेना है, सही है। उसके बाद ये आपको बताएगा रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर। ये वीडियो है थोड़ी सी, चाहिए, ठीक है। यह पब्लिश आप कैसे कर सकते हैं, अपनी गिग, अपनी क्रिएट या प्रोफाइल, सेलर प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, सही। कंटिन्यू कर दें इसको भी। वॉट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइल प्रोफाइल, ये वही है, ठीक है। इसको भी कंटिन्यू कर दें, फिर वापस आप कंटिन्यू कर दें, फिर आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 पर्सनल इन्फो है पहले में, दूसरे में है प्रोफेशनल इन्फो है, और अकाउंट है लिंक्स के, और ये अकाउंट सिक्योरिटी है, सही है। पर्सनल इन्फो में क्या है, आपने अपना फुल नेम लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। प्रोफाइल पिक्चर देखें मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपके कंप्यूटर में कहीं सेव हो तो प्रोफाइल पिक्चर लगा लें। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यहाँ पे लैंग्वेजेस। अब फर्स्ट नेम हमने लिखा हुआ है, फुल नेम फर्स्ट नेम ये रहा, और लास्ट नेम भी लिखा हुआ है। प्रोफाइल पिक्चर भी हमने लगा दी है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, डिस्क्रिप्शन ये वो है, इसमें आपको अपना शॉर्ट बायोडाटा लिखना है, मतलब शॉर्ट आप अपने बारे में लिखना है आपने, कि मेरा नाम ये है, सही है। वेलकम टू माय प्रोफाइल, जैसे मैंने लिखा हुआ है हेलो वेलकम टू माय प्रोफाइल, मेरा नाम ये है, मेरे पास ये स्किल्स हैं, जैसे मैंने लिखी वर्डप्रेस, HTML CSS PHP jQuery, ठीक है। मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतना काम किया, मुझे काम आता है। बस इतना लंबा चौड़ा इसमें लिखना नहीं, देखें मैक्सिमम 600 कैरेक्टर्स की इन्होंने लिमिट दी हुई है यहाँ तक लिखना है, इसलिए मतलब यहाँ पे इतनी हमने कोई डिटेल में बात नहीं करनी, बस हमने शॉर्ट लिखना है कि मेरा नाम ये है, मेरे को ये आता है, स्किल्स आती हैं। तो ये आपके बारे में, आप जैसे यूट्यूब पर भी होता है अबाउट का पेज, वेबसाइट पे भी होता है ना अबाउट अस का पेज, इसलिए अबाउट अस का पेज है। मतलब इसमें आपने अपने बारे में लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपनी स्किल्स लिखनी है, मतलब शॉर्ट बायोडाटा आप अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन हो गई। फिर यहाँ लैंग्वेजेस में क्या है, लैंग्वेजेस में है आप कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं। इंग्लिश तो लाजमी है क्योंकि फाइवर पे इंग्लिश पे ही बात होगी क्लाइंट से। इंग्लिश लिख दें, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर दें। उसके बाद ये आपके पास लेवल होगा, ठीक है। मैं आपको एक यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करें, लैंग्वेजेस आ गई, ठीक है। अब लैंग्वेज यहाँ पर आ जाएंगी आपके पास, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अभी करके दिखाया तो इंग्लिश तो हमने सेलेक्ट कर ली है, मतलब कोई भी ये जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे लेवल होंगे बेसिक से नॉर्मल है जो भी है, तो आप जो जिस आपको लगता है जिस पे आप सही हैं, बेसिक्स पे हैं सही हैं या फ्लुएंट पे सही, जिस पे भी, तो उस पर आप करके ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो पहले पर्सनल इन्फो में इतना कुछ है नहीं, फुल नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है और थोड़ा सा अपने बारे में लिखना है, डिस्क्रिप्शन और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आ जाएंगे प्रोफेशनल इन्फो पे, ये मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो अभी आप हमारे पास आ रहा है। प्रोफेशनल इन्फो में आ जाएगा योर ऑक्यूपेशन, ठीक है, स्किल्स, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, पर्सनल वेबसाइट, ठीक है। योर ऑक्यूपेशन में मतलब आप फाइवर पे क्या काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी कैटेगरी आ जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, प्रोग्रामिंग एंड टेक। तो आप जो भी आपकी कैटेगरी आप वो सेलेक्ट कर लें। मैं अभी वर्डप्रेस की गिग बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, मतलब एग्जांपल के तौर पे, तो मैंने प्रोग्रामिंग एंड टेक पे कर दिया, ठीक है। अब ये आपसे एक्सपीरियंस मांगेगा, आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो हम लिख देते हैं भाई हमें इसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। 2021 से 2022 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये आपको नीचे ये दे देगा, क्या लिखा हुआ है कि चूज़ 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल इन प्रोग्रामिंग एंड टेक। जो आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है इसमें आप अपनी 2 से 5 कोई स्किल सेलेक्ट करें जिसमें आप मतलब अच्छे हैं। तो हम सेलेक्ट कर देते हैं वेब प्रोग्रामिंग, वेबसाइट बिल्डर्स एंड जो भी है ये वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 3 कर दी हमने, 5 या 2 बोली, 5 से 2 तो हमने 3 कर ली, ठीक है। आपको समझ आ गया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये भी चेंज हो जाएगी, कंटेंट मार्केटिंग मार्केटिंग आ जाएगा, ईमेल मार्केटिंग आ जाएगा। इस तरह सब कैटेगरी की अलग अलग स्किल्स हैं, तो आपको पता ही होगा। म्यूजिक एंड ऑडियो की वॉइस आ जाएगी, वॉइस ओवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारा था प्रोग्रामिंग एंड टैग, उसमें हमने ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई कैटेगरी जो आप कह रहे हैं आप जो स्किल्स हैं वो इसमें नहीं है, ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ ऐड न्यू पर आप क्लिक करके वो स्किल्स आप सेलेक्ट कर देंगे। या फिर अ, आपने एक से ज़्यादा आपको स्किल्स है, प्रोग्रामिंग एंड टैग भी है, साथ में और भी स्किल्स हैं, म्यूज़िक एंड ऑडियो भी, तो यहाँ से आप उसकी भी स्किल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो हमारी बस यही है, प्रोग्रामिंग एंड टैग की है हमारी, तो हम हटा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे स्किल्स लिखनी है आपकी जो है, इसमें स्किल्स वो मैंने लिख दी है, वर्डप्रेस की है, HTML की है, CSS3 की है, जावास्क्रिप्ट की है। उसमें मैंने यहाँ पे लेवल लिख दिए, इंटरमीडिएट, और सब में से जैसे मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ, ऐड न्यू करा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं और JQuery का लिख देते हैं, सही है, JQuery, ठीक है। ये JQuery की स्किल हमारी सेलेक्ट होगी। अब इसमें आपको एक्सपीरियंस लेवल कितना है, हमारा इंटरमीडिएट ही है इसमें, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया तो JQuery भी हमारी ऐड हो गई, ठीक है। इस तरह आपने स्किल अपनी सेलेक्ट कर देनी है और उसका एक्सपीरियंस लेवल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे एजुकेशन आ जाएगी कि कंट्री आपने कौन सी कंट्री से आपकी एजुकेशन हुई हुई है, तो पाकिस्तान आपने सेलेक्ट कर देनी है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बना रहा हूँ इसलिए मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया। तो उसके बाद यहाँ पे आपका पूछेगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम, तो वो आपने डाल देना, ठीक है। और आपने क्या किया हुआ है, BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, जो भी किया हुआ है आपने वो भी यहाँ पे आपने डाल देना है। तो ये एजुकेशन के बारे में। उसके नीचे आ जाएगा सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन में आपको कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड मिला है तो उसका नाम लिख दें यहाँ पे, कब मिला था उसका साल लिख दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो उसका लिंक डाल दें, नहीं है तो उसको छोड़ दें, कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है, ठीक है। तो दूसरे पे पर्सनल इन्फो भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी का आपने कहा स्किल्स हैं जो आप सेल करेंगे कैटेगरी, वो आपने सेलेक्ट करनी है। फिर उस कैटेगरी की जो आपकी बेस्ट स्किल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपकी 2 कैटेगरी हैं, आप जैसे मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग एंड टेक के अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करें, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे जो है डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करके उसी तरह इसकी स्किल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्किल्स टाइप भी कर लें जो आपकी स्किल्स हैं, जैसे मैंने लिख दी है वर्डप्रेस, HTML, CSS3 और एजुकेशन और सर्टिफिकेशन और पर्सनल वेबसाइट, ठीक है। तो सेकंड हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। मेक श्योर यू ऐड वेरी ईयर्स, सॉरी ईयर्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, 2021 2022, ठीक है। तो कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये कहेगा लिंक अकाउंट, गूगल से हमने लॉगिन किया था तो गूगल का हमारा वेरीफाई हुआ है।
अगर आपका फेसबुक और ट्विटर भी है तो वो भी आप यहाँ से कनेक्ट कर दें। मेरी एग्जांपल के तौर पे तो इसलिए मैं इसको भी कनेक्ट नहीं कर रहा, रहने दें, इसको भी कंटिन्यू कर दें। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे चला जाएगा अकाउंट सिक्योरिटी। यहाँ पे हमने गूगल से ही लॉगिन किया था तो ये हमारा वेरीफाई हुआ हुआ है, और फ़ोन नंबर मैंने वेरीफाई करवा दिया था तो वो भी वेरीफाई हुआ हुआ है। आप यहाँ पे आपके पास ये जहाँ वेरीफाइड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऐड नंबर का होगा, तो ऐड के नंबर पे क्लिक करके आपने अपना नंबर डाल देना है, फिर आपके पास कोड आएगा, वो कोड डालना है और आपका नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। सही है, इतना मुश्किल काम हमने कोई नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट, नाउ गो अहेड एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग। डन। ठीक है, डन हो गया, ये हमारी फर्स्ट गिग का हमारे पास पेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, गिग टाइटल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गिग टाइटल एस योर गिग स्टोर फ्रंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर फ्रंट योर टाइटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस। मतलब यही समझे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइवर पे आप अपनी स्किल्स बेच रहे हैं, मतलब आप फाइवर पे अपनी दुकान खोल रहे हैं। इन्होंने भी लिखा हुआ है कि गिग स्टोर फ्रंट योर, मतलब जैसे कि दुकान का नाम होता है ना एक, मतलब दुकानों के नाम होते हैं, कुछ भी नाम होता है दुकान का, तो इसी तरह आपकी दुकान का यहाँ पे आपने नाम लिखना है कि मैं ये काम करता हूँ। सही है, मेरी दुकान में ये चीज़ मिलती है, मेरी दुकान इसके बारे में, दूध की दुकान है, इसकी भी दुकान है, तो इसलिए यहाँ पे जो दुकान का नाम लिखना है। अब ये नाम आपने, ये कीवर्ड्स है ना, इसमें कंपटीशन होता है। सबर मैं आपको अपना एक फाइवर का अकाउंट न्यू टैब में खोल के दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ पर ही खोल गया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे देखें लिखा वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट। अब मैंने सर्च किया, अब यहाँ पे देखें इनका कंपटीशन कितना है। क्या लिखा हुआ है, 34,183 सर्विस अवेलेबल। कितना ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब 34,000 गिग्स बनी हुई है इस कीवर्ड के ऊपर, इस नाम के ऊपर। देखें जिन्होंने अपनी दुकान के जिनके नाम लिखे हैं, आई विल डू कंप्लीट बिजनेस वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारे कीवर्ड्स हैं। देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन। सही है, तो इसके ऊपर कितना कंपटीशन है, 34,000। हमने ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने, ऐसे टाइटल्स ढूंढने जिन पे कंपटीशन कम से कम हो, ताकि हमारी गिग के रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ 34,000 पे कंपटीशन बहुत कम है, हो सकता है कि आपकी गिग रैंक ना करे। अब 34,000 में से आपको यहाँ फर्स्ट पेज पे टॉप पे लेके आना है। अब फाइवर पूरी 34, फाइवर पे जो क्लाइंट आएगा वो पूरी 34,000 गिग थोड़ी देखेगा, वो सब फर्स्ट पेज भी कम से कम शायद मेरे पूरा नीचे तक देखे, या बहुत ज़्यादा हो जाए वो दूसरे या तीसरे पेज पे चला जाएगा, वरना तो सब टॉप पे देखते हैं कि भाई टॉप पे जो, जैसे हम गूगल पे भी सर्च करते हैं, जो टॉप पे वेबसाइट्स आती हैं हम उस पर जाते हैं। पूरी हम जितने वहाँ पे सर्च वॉल्यूम दिखा रहा होता है उस पूरे पे सारी वेबसाइट्स पे तो नहीं जाते ना। तो इसलिए आपने ऐसे कीवर्ड सर्च करने जिन पे कंपटीशन कम से कम हो, ताकि हमारी गिग के रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी गिग फर्स्ट पेज के टॉप पर आए। ठीक है, जैसे ही क्लाइंट हमारा सर्च करे कोई कीवर्ड तो हमारी वेबसाइट, हमारी गिग फर्स्ट पेज पे उसको शो नज़र आए। जैसे इनकी नज़र आ रही है गिग, तो इनकी एसईओ अच्छी हुई हुई है, इसलिए इनकी गिग यहाँ पे नज़र आ रही है 34,000 की कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने कीवर्ड ऐसे सर्च करने जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो। अब ये कीवर्ड हम सर्च कैसे करेंगे, हम क्या पूरा दिन बैठ के यहाँ पे कीवर्ड लिखते रहेंगे और हर कीवर्ड का यहाँ पे कंपटीशन देखते रहेंगे, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे, लेकिन अभी कितने कीवर्ड हमारे दिमाग में कैसे आएंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट, फिर आप क्या सोचेंगे। आपने ये सब कीवर्ड देख लीजिए, नीचे ये आपको सजेशन में बता रहा है, यहाँ पे लारावेल वेबसाइट पर कर दिया। देखिए यहाँ पे 12,000 का कॉम्पिटिशन आ गया, कॉम्पिटिशन कम हो गया। तो अभी अब और नीचे जाते हैं और ये हमारे को सजेशन ही नहीं दे रहा। सही है, तो अब हम यहाँ पे चले जाते हैं कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट पे। यहाँ पे 2,000 का सही है, यहाँ पे कंपटीशन कम है कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट पे। ठीक है, ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको मैं कहना बताता हूँ, ये देखें फाइवर ये रहा इस वेबसाइट का मैं आपको क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसका नाम है fivertitlegenerator.com। ठीक है, ये आपको कीवर्ड बना के देता है। ठीक है, कीवर्ड आपको क्या करना है, बस यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट डिज़ाइन, मैंने पहले से सर्च किया हुआ है, और मतलब सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसने मेरे को पहले से नीचे से दिए हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा सेलेक्ट कैटेगरी। तो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, लोगो डिज़ाइन के कीवर्ड चाहिए आपको, किसी के भी कीवर्ड चाहिए, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। तो हमें वर्डप्रेस के कीवर्ड चाहिए, वर्डप्रेस लिखेंगे। देखिए आपके पास वर्डप्रेस आ गया, वर्डप्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे जनरेट कर दें, तो ये आपको बता देगा भाई 47 जो भी ये सब लिखे हुए हैं। ठीक है, फाउंड, और यहाँ पे आपको इसने पूरे देखें कितने कीवर्ड दे दिए आपको,
34 कीवर्ड दे दिए। अब इन कीवर्ड को आपको जाके चेक करना है कि इन पे कंपटीशन कितना है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे डिज़ाइन एंड डेवलपर रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, इसमें तो कंपटीशन होगा ज़्यादा। क्रिएट अ वर्डप्रेस बिजनेस और पर्सनल को देखते हैं करके। इतना आपने इसको कॉपी करना है। अकाउंट तो आपका बन जाएगा ना, बायर अकाउंट तो आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे आपने जाके ऐसे सर्च करके देखना है इस पर कितना कंपटीशन है। 93 का कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें भी। और बिल्ड अ सेल्स फोकस वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, इस पे देखते हैं। इस 84,000 का कीवर्ड कंपटीशन है। क्रिएट अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, क्रिएट आउटस्टैंडिंग एंड यूनिक वेबसाइट, इस पे देखते हैं कितना है। क्रिएट आउटस्टैंडिंग एंड यूनिक वेबसाइट, इस पर है 3,000 का कंपटीशन। इस पर भी कंपटीशन कम है, सही है। तो इसका भी हम देखते हैं। ये देखें, इसमें मेरी वेबसाइट भी आ रही है, तो मेरी गिग भी आ रही है, मैंने अभी बनाई थी। ठीक है, तो इस पर 3,000 का कंपटीशन है। ठीक है, तो ऐसे आपने कीवर्ड्स देखने, इन सबको चेक करना है। ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास एक और जो हमारा था ना कस्टम वेबसाइट, जो हमारा पास आया था कस्टम, जिस पे 2,000 का कंपटीशन था, हमारे को मिल गया। अच्छी अच्छी किस्मत थी हमारी, हमारे को ऐसे ही मिल गया। कस्टम क्या था, कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट था, ऐसा ही था ना, कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट। हाँ, इस पे 2,400 2441 का की। तो इस कीवर्ड को हमने कॉपी कर लेना। ऐसे आपने, मैंने आपको आसानी के लिए इसका भी बता दिया कि आप है ना यहाँ से इससे कीवर्ड चेक कर लें, या तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे को यहाँ से 2,000 का मिल गया, यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। तो इस तरह आपने बस ऐसे कीवर्ड सर्च करने जिसका वो है ना, मतलब सर्च जिसपे गिग के कंपटीशन कम से कम हो। यहाँ पे 2,000 है, तो यहाँ पे हमारे चांसेस है कि हमारी गिग रैंक कर जाए। सही है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने अकाउंट पे जाते हैं। तो आई विल डू, इसको नहीं छेड़ना आपने, ये लिखा रहेगा। आप बैक स्पेस भी करेंगे तो हटेगा नहीं। तो आई विल डू भी कर देते हैं। आई विल डू कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट, सही है, जस्ट परफेक्ट। छोटा भी है और रैंक भी कर सकता है, इस पर कॉम्पिटिशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आई विल डू द कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया। इसका हमने टाइटल रख दिया, हमारी दुकान का नाम भी हो गया, सही है। उसके बाद नीचे आ रही कैटेगरी। अब कैटेगरी सेलेक्ट करें, आपकी वेबसाइट, आप किस चीज़ की कैटेगरी की गिग बना रहे हैं। ठीक है, तो कैटेगरी हमारी क्या थी, प्रोग्रामिंग एंड टेक, हमने सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पे उसकी सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब इसमें आप वेब वर्डप्रेस की गिग बना रहे हैं, वेबसाइट बिल्डर्स की बना रहे हैं, जिसकी भी बना रहे हैं। तो भाई हम बना रहे हैं वर्डप्रेस की गिग ही बना रहे हैं। वर्डप्रेस पे हमने क्लिक कर दिया, सही है। उसके बाद नीचे आ जाएगा सर्विस। आपकी सर्विस क्या है। ठीक है, आप बैकअप है या कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, बग फिक्स करेंगे जो आपकी वेबसाइट में बग्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी के लिए बना रहे हैं, फुल वेबसाइट क्रिएशन बनाएंगे भाई हम वर्डप्रेस की, सही है। अब यहाँ पे आ जाएंगे कि आप कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं, वो सेलेक्ट करें, सही है। ब्लॉग की बना सकते हैं, बिजनेस की बना सकते हैं, सब पे क्लिक कर दें। एजुकेशन की बना देंगे हम, पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, वेडिंग की भी वेबसाइट बना देंगे, सब पे कर दें इस पर। तो आपकी मर्ज़ी, आप सब पे करें या आप थोड़े बहुत जिसमें जिसमें आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं उस पर करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सब पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये बता रहा है यहाँ पे अब आपने टैग्स लगाने। ठीक है, अब ये टैग्स भी इंपॉर्टेंट ही है, ये भी एसईओ का काम ही करते हैं आपकी वेबसाइट को रैंकिंग के लिए। अब टैग्स यहाँ पे लगाने हैं, तो टैग्स ना, ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है ना, क्या नाम है, fiverr-title-generator.com, ये आपको टैग्स भी नीचे दे देता है। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, ये देखें आप, इसने आपको यहाँ पे टैग भी दिए हुए। ठीक है, ये टैग सही है, इनको कॉपी कर लें। ठीक है, ये वर्डप्रेस वेबसाइट, तो आपको इतना टैग ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जनरेटेड टॉप 5 रिलेटेड सर्च टैग्स, सही है। जो हमने वर्डप्रेस का जो हमने कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट की थी ना, उसमें जिसके कीवर्ड्स इसने बना के दिए ना, तो उसने नीचे बता दिया कि ये टॉप 5 रिलेटेड सर्च टैग्स हैं। तो हम इसी को कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसका हमारे को एक फ़ायदा तो ये हो गया कि हमारे को टैग्स ढूंढने में इतनी कोई मुश्किल नहीं हुई। ठीक है, इस वेबसाइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया। क्या नाम है इसका, fiverr-title-generator.com। ठीक है, तो मैक्सिमम आपने यहाँ पे 5 टैग लगाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटर करना है, फिर बक्स वाले को भी कॉपी कर देते हैं, पेस्ट, इंटर। फिक्स वर्डप्रेस को भी कॉपी कर देते हैं,
हो गया कॉपी और ये हो गया पेस्ट, इंटर। ठीक है, उसके बाद इस पर आप टिक कर दें, यहाँ पे लिखा है ना 5 टैग मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया। हमने अपनी दुकान का नाम रख दिया, हमने कैटेगरी सब कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, और हम किस चीज़ में हमारी स्पेशलिस्ट वो भी हमने सेलेक्ट कर दी, ब्लॉग वेबसाइट सब पे हमने टिक कर दिया। यहाँ पे हमने टैग्स भी लगा दिए, इस पर भी हमने कर दिया, और सेव एंड कंटिन्यू। अब क्या कह रहे हैं, ओहो, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं। वर्डप्रेस पे प्लगइन्स भी होते हैं, तो आप प्लगइन्स कौन कौन से लगा सकते हैं, मार्केटिंग जिसके भी लगा सकते हैं, पेमेंट के प्लगइन जिसके भी हैं। तो हमने सेलेक्ट कर दिया, सबको ही सेलेक्ट कर देते हैं, और ये हमारे सेलेक्ट हो गए। एग्जाम्पल की वेबसाइट बना रहा हूँ ना मैं, गिग बना रहा हूँ, इसलिए मैं सब पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आप सोच समझ के कीजिएगा, अ, जो काम आता है आप उसी को करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको बता देगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दें। हाँ, अब यहाँ पर आप आ जाएँ। यहाँ पर आपकी गिग के बनेंगे पैकेजेस, मतलब जैसे मेन्यू होता है ना, किसी दुकान पे जाते हैं, पिज़्ज़ा की दुकान, किसी भी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, तो आपको मेन्यू ला के देता है कि ये खाना इतने का, ये चीज़ इतने की, ये इसके पैसे इतने। ठीक है, तो आपने अपनी दुकान खोली है, अब आपने अपनी दुकान का मेन्यू बनाना है, अपनी दुकान के पैकेजेस बनाने हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा, इस पैकेज में आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी, इसके पैसे इतने होंगे। इस पैकेज में आपको इसके साथ थोड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, और इसके पैसे इतने होंगे। इस तरह आपने पैकेजेस बनाने। ये 3 पैकेजेस आपको दिए हुए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे देखें, ये फर्स्ट गिग है। ठीक है, इससे मैं क्लिक करता हूँ, इसके पैकेजेस हम देखते हैं इसने क्या पैकेज बनाया है। आपने पहले सर्च करना है कि रेट क्या चल रहे हैं। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट के रेट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने मतलब नॉर्मल रखने। तो अभी इसका देखें बेसिक पैकेज क्या है, इसने पैकेज का नाम रखा हुआ है बेसिक ISH। ठीक है, इसने लिखा हुआ है सिंपल वेबसाइट, नथिंग कॉम्प्लेक्स, विथ 1-2 पेजेस एंड सब पेजेस, 4 दिन में डिलीवरी कर देगा, और $150 ले रहा है ये बेसिक के। यहाँ पे ये कह रहा है कि समथिंग इन द मिडिल, सिंपल वेबसाइट विथ 4 पेजेस। यहाँ पे 4 से 5 पेजेस की वेबसाइट बना के दे रहा है ये। यहाँ पे ये 1 से 2 पेजेस की वेबसाइट बना के दे रहा है, उसके 150 ले रहा है। सही है, 4 से 5 की बना के दे रहा है तो 400 ले रहा है, और 6 दिन में डिलीवरी कर रहा है। बेसिक्स में 4 दिन में डिलीवरी कर रहा है। प्रीमियम में ये $750 ले रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि मैं आपको अच्छी लेवल की वेबसाइट बना के दूंगा, 10 पेजेस की। ठीक है, SEO भी होगी उसमें, प्लस लोगो भी होगा, प्लस कस्टमर सपोर्ट भी होगा, और 14 दिन में डिलीवरी करूँगा, और $750 लूँगा। तो इस तरह आपको पैकेज का तो समझ आ गया होगा कैसे बनने। ठीक है, तो आपने सबके पैकेज देने, कम से कम इसने 70 ही ले रहा है, ये 280 ले रहा है, ये 50 ले रहा है। शुरू में आपकी गिग, इन सब पे देखें रिव्यू आए हुए। देखें ये रिव्यू क्या होते हैं, मतलब इनको ऑर्डर मिले और क्लाइंट ने इनको रिव्यू दिए। कितने ऑर्डर इसने कंप्लीट कर लिए, 75, और इसके 5 रेटेड चल रहे हैं, मतलब इसके 5 स्टार, मतलब जो भी है इसका रिव्यू। ये रिव्यू यहाँ पर होते हैं, देखें यहाँ नीचे जाएंगे ना, ये रिव्यू आए हैं। ये देखें, इसने जो भी नाम है इसका, यूनाइटेड स्टेट ने, इसने इसको 5 स्टार दिए, और इसने यहाँ पे इसको रिव्यू दिए। ये सारे इसके रिव्यू हैं। अब इसके रिव्यू ज़्यादा हैं तो इसने पैसे भी ज़्यादा रखे हैं। आपने डायरेक्ट न्यू गिग बना के $250-700 नहीं रख देने। ठीक है, आपने कम से कम पैसे रखने शुरू में, क्योंकि आपकी गिग अभी इतनी चली भी नहीं, उस पर इतना कहना क्लाइंट भी नहीं आया हुआ, और आपने उसके पैसे भी इतने ज़्यादा रखे हुए हैं। तो बायर आएगा, बोलेगा इस पर कोई रिव्यू भी नहीं है, अब उसको वो बोलेगा कि इसको काम आता भी है या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई मतलब रिव्यू भी नहीं आया हुआ, और इसने पैसे भी इतने रखे हैं। तो पैसे आपने नॉर्मल रखने, इसने $20 रखे हुए हैं देखिए, लेकिन इसके 117 है, ओ रिव्यू है। ठीक है, तो आपने शुरू में पैसे मुनासिब रखने। जब आपकी गिग रैंक कर जाए, आपका काम अच्छा शुरू हो जाए, आपकी रिव्यू अच्छे आ जाए, फिर आप भले पैसे बढ़ा दें, का मसला नहीं है। ठीक है, तो कम से कम इसने तो $20 रखे हुए हैं बेसिक्स के। बेसिक पैकेज के इसने 20 रखे हुए हैं, स्टैंडर्ड के 70 रखे हुए हैं, प्रीमियम के इसने 200 रखे हुए हैं। तो हम क्या रखें, तो हम अपनी बनाते हैं। सही है, तो हम अपने पैकेज का नाम रख देते हैं सिल्वर। ठीक है, पहले पैकेज का नाम हमारा सिल्वर हो जाएगा। ये क्या हुआ, हाँ सही है, सिल्वर। और दूसरे पैकेज का नाम हम गोल्ड रख देते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं डायमंड पैकेज है हमारा। और ये हमारा डायमंड पैकेज आ गया। इतना स्लो क्यों चल रहा है। ठीक है, ये हमने पैकेज के नाम रख दिए। यहाँ पे आपने पैकेज के नाम रखने, आप कुछ भी रख दें, जैसे दूसरों ने कुछ और रखा हुआ है। इसने बेसिक ISH रखा हुआ है, इसने क्या रखा हुआ है, इसने फुल वेबसाइट डेवलपमेंट लिखा हुआ है।
ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से कुछ भी पैकेज का नाम रख दें। अब यहाँ पे पैकेज के बारे में लिखना है डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने लिखा है ना, इफ़ यू हैव एनी बग ऑन योर ड्रॉपआउट वेबसाइट एंड लुकिंग फॉर एक्सपर्ट सजेशन, आई एम हेयर टू हेल्प यू। इस तरह आपने कोई पैकेज का नाम रख लेना है। तो हम ये पैकेज का नाम ये वाला रख देते हैं जो इसने रखा हुआ है। ठीक है। आप मैं एग्जाम्पल की वेबसाइट बना मतलब गिग बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। आप रख दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, सिंपल वेबसाइट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं। और दूसरा इसने क्या रखा था, 4 to 5 पेजेस की वेबसाइट है, इसके हम रख देते हैं। और यहाँ पे हम इसके प्रीमियम के इसके ये रख देते हैं। ठीक है। और डिलीवरी यहाँ पे फिर आपने सेट करनी है कि आप जो बेसिक पैकेज है इसकी आप डिलीवरी कितने दिन में करेंगे। तो हम कर देते हैं 2 दिन में हम इसकी डिलीवरी कर देंगे। सही है। इसकी हम कर देते हैं 4 दिन की डिलीवरी, और इसकी 6 दिन की कर देते हैं। कि 6 दिन नहीं, 10 दिन की कर देते हैं। सही है। तो आप अपने हिसाब से करिएगा कि आपको पता होगा ना आप इतना ये काम कितने दिन में हो जाएगा आपसे, तो आप उस हिसाब से रखिएगा डिलीवरी डेज। सही है। उसके बाद नीचे आ जाएगा फंक्शनल वेबसाइट के, फंक्शनल वेबसाइट होगी, इसमें फंक्शंस होंगे बेसिक पैकेज में या नहीं होंगे। मतलब बेसिक पैकेज में हम नहीं रख रहे, हम स्टैंडर्ड में भी नहीं रख रहे, प्रीमियम पे, बल्कि ये आप इसको छोड़ दें, मैं इसको नहीं रख रहा। सही है। नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ पेजेस आप बेसिक पैकेज में कितने पेजेस की वेबसाइट बना के देंगे, हम बना के दे देंगे आपको 2 पे। कितने रखे हुए हमने, 2 से 1 से 2 ना। सही है। इसमें हम बना देंगे, सही है, 4 पेज की वेबसाइट है। और इसमें हमने कितने रखे थे ऊपर, 10 पेज, तो यहाँ पे भी 10 पेज सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन कस्टमाइजेशन करेंगे, बेसिक्स में हम नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड में कर देते हैं हम, चलें। और प्रीमियम में भी कर देंगे। कंटेंट अपलोड इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं करेंगे, इसमें कर देते हैं। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिव होंगे दोनों, स्टैंडर्ड और डायमंड में। बेसिक्स है ना तो उसके पैसे कम ले रहे हैं, तो काम भी कम करके देंगे। तो ये प्लगइन है, इसकी कर देते हैं कि आप कितने प्लगइन इसमें इंस्टॉल करके देंगे। तो कितने करके देंगे, 3 कर देते हैं। सही है। इसके 5 कर देते हैं, ये 8 कर देते हैं। आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ना उस हिसाब से आपके पास ये सब आएगा। अगर आप म्यूज़िक्स एंड आर्ट्स की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये थोड़ी पूछेगा कितने नंबर के पेजेस के म्यूज़िक बना के दोगे, डिज़ाइन कस्टमाइज, तो आपके पास अलग यहाँ पे आया होगा। मैं वेबसाइट की गिग्स बना रहा हूँ तो मेरे पास वेबसाइट के गिग के हिसाब से यहाँ पे ये पूछ रहा है सवाल। ठीक है। तो ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी होगी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, प्रीमियम में होगी बस। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बाकी ये आपकी मर्ज़ी है। रिवीजन मतलब क्या है कि जैसे क्लाइंट ने आपको कहा कि मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है, इसका लोगो ऐसा होगा, इसका हेडर ऐसा हो, जो भी हो, इसका कंटेंट ऐसा हो, तो आपने बोला ठीक है मैं काम शुरू कर रहा हूँ। तो उसने बोला आपने काम शुरू किया, उसको दिखाया, बोला नहीं है ना, इसको थोड़ा ऐसा कर दें, इसको मतलब रिवीजन कर दें। तो इसमें आप रिवीजन करने देंगे उसको क्लाइंट को, या एक दफ़ा जो उसने बता दिया सिर्फ वही काम करके देंगे। तो बेसिक्स में तो भाई हम कोई रिवीजन नहीं देंगे आपको, और इसमें 2 दफ़ा दे देंगे कि आप 2 दफ़ा अपना कंटेंट या कुछ बदली करवा सकते हैं स्टैंडर्ड में। और इसमें आपको अनलिमिटेड दे देते हैं, चलें ठीक है, आप जितनी दफ़ा भी करें, आप अपनी मर्ज़ी से रख देना, आप जितना रिवीजन देना चाहते हैं उसका। ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्राइस रखनी है, बेसिक्स की हमने प्राइस रखनी है, कितनी रखें, कम से कम $20 थी, तो हम $25 रख देते हैं बेसिक के प्राइस। ठीक है। ये इतना स्लो क्यों चल रहा है कंप्यूटर आज, हो 2 मिनट। ठीक है। तो अभी हम इसकी प्राइस रख देते हैं, बेसिक्स की प्राइस हम रख देते हैं $25। तो ठीक है, हमने प्राइस सेट करनी थी। प्राइस आपने यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप यहाँ से आपने प्राइस रखनी है। ठीक है। सिस्टम थोड़ा स्लो था तो मैंने वीडियो रिफ्रेश करके इसको मैंने फिर वापस ऊपर का सबको सेट करा, फिर अभी वापस प्राइस रखी। प्राइस आपने यहाँ से सेट करनी है, अगर यहाँ से आप प्राइस सेट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, फाइनल प्राइस यहाँ पे खुद लिखी हुई आ जाएगी। आप यहाँ से प्राइस सेट करेंगे, यहाँ से ऊपर नीचे से भी करते हैं, $5 बढ़ते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके खुद लिख दें जितनी आप लोग को लिखनी है, सही बटनों से कीवर्ड। ठीक है। तो हमने सिल्वर पैकेज की हमने $25 प्राइस रख दी है, इसकी 55 रख दी है स्टैंडर्ड की, और बेस और डायमंड की जो हमने $100 रख दी है। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे फाइनल प्राइस भी उसकी लिखी हुई आ गई है। ठीक है। तो इतना मुश्किल काम नहीं किया, आसान काम है। सबसे पहले हमने अपने पैकेजेस के नाम रखे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। उसके बाद हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन के सिल्वर में हम आपको 2 पेज की वेबसाइट बना के देंगे, सिंपल वेबसाइट होगी आपकी 2 पेज की, और वो हम आपको डिलीवरी कर देंगे। डिलीवरी हम 2 दिन में कर देंगे।
और नंबर ऑफ़ पेजेस हम 2 बना के देंगे। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन हमारी नहीं होगी, कंटेंट अपलोड कर देंगे हम। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं होगा भाई, बेसिक्स पैसे भी कम ले रहे, $25 में हम आपको इतना सब कुछ करके नहीं दे सकते, ठीक है। तो बाकी ई कॉमर्स फंक्शनलिटी भी नहीं होगी, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं होगा। और आपको 2 पेज की सिंपल वेबसाइट बना के दे देंगे वर्डप्रेस की। स्टैंडर्ड पैकेज में हम आपको डिलीवरी करके दे देंगे 4 दिन में। सिंपल वेबसाइट होगी ये भी, लेकिन 4 से 5 पेजेस की होगी, ठीक है। इसमें आपको डिज़ाइन कस्टमाइजेशन मिलेगी जो यहाँ पे आपको सिल्वर पैकेज में नहीं मिल रही थी। कंटेंट अपलोड मिलेगा जो यहाँ पे सिल्वर पे भी आपको मिल रहा था। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मिलेगा जो आपको बेसिक्स पे नहीं मिल रहा था। तो आपको समझ आ गया ना। तो जो प्रीमियम है उसमें हमने आपको ज़्यादा फीचर्स रखने, क्योंकि आप प्रीमियम पैकेज ले रहे हैं, उसके पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपने काम भी अच्छा करके देना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ये सब एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फाइनल प्राइस आपके सामने नीचे लिखी हुई आ जाएगी, आपने सेट कर देनी है। उसके बाद ऐड एक्स्ट्रा सर्विस। अब यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा सर्विस में क्या है, ये देखिए बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम जो ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट नाम रखे हैं, और यहाँ हमने अपने पैकेज के खुद ने नाम रखे। यहाँ इसके नाम आप नहीं चेंज कर सकते जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक्स के स्टैंडर्ड, प्रीमियम यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज पे। अब बेसिक्स जो है इस पर लिखा हुआ क्या है, डिलीवरी इन ओनली, ठीक है। अब बेसिक पैकेज की हम डिलीवरी कितने दिन में करके दे रहे हैं, 2 दिन में करके देखें, 2 दिन, 2 डेज डिलीवरी। अगर आपको 1 दिन में डिलीवरी करवानी है तो आप उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के आप कितने पैसे लेंगे। बेसिक्स पैकेज हम 1 दिन में डिलीवरी, 2 दिन में डिलीवर करके देंगे। अगर आपको 1 दिन में करवानी है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। हम 25 ले रहे हैं ना, तो $10 कर देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड अगर हम 4 दिन में कर रहे हैं, अगर आपको 3 दिन में करवानी है तो उसके हम 55 ले रहे हैं, तो इसके 15 रख देते हैं, ठीक है। प्रीमियम के हम रख देंगे $25 ज़्यादा लगेंगे, आप अपने हिसाब से रख दीजिएगा जो आपको सही लगे। 10 दिन में कर रहे हैं हम प्रीमियम की, तो हम आपको 7 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, मतलब डिलीवरी अगर आपको फास्ट करवानी है तो आप उसके चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, इतना मुश्किल नहीं है। एडिशनल पेजेस, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, सही है। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी की अगर आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी करवानी है फॉर एन एक्स्ट्रा, तो उसके आप पैसे रख दें, ठीक है। एडिशनल रिवीजन जो मैंने आपको कहा, बेसिक में हमने रिवीजन नहीं रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रिवीजन रख देते हैं 2, और प्रीमियम में अनलिमिटेड, सही है। अगर आपको रिवीजन बढ़वाने, हमने 2 रिवीजन रखे हुए, अगर आपको 2 से ज़्यादा करवाना है, अगर आपने स्टैंडर्ड पैकेज सेलेक्ट किया, आपके 2 रिवीजन हो गए, आपको और रिवीजन करवाना है, तो अगर आपको और रिवीजन करवाने हैं तो उसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे, या अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो करते, वरना आप मर्ज़ी आपकी, पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो यहाँ ये एडिशनल रिवीजन उसके लिए, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। और डिलीवरी हमने इसकी सेट नहीं करी, इसकी हमारी डिलीवरी थी 10 डेज़ की, ठीक है। तो सही है, इतना मुश्किल काम हमने नहीं किया, सब आपको समझ आ गया होगा। सेफ एंड कंटिन्यू। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी एडिशनल रिवीजन हमने करा है क्लिक। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी हम रख रहे हैं, क्या नाम है, किस पे, प्रीमियम पे हमने रखा हुआ है, तो उसके पैसे कह रहे हैं। अगर आपने छोड़े, हम ये नहीं कर रहे, आप कर दीजिएगा अगर आपको पैसे रखने, क्योंकि मैं ये एग्जांपल की, मतलब इतनी आपको बताने के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी फंक्शन वंक्शन नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे इस पर काम तो करना नहीं है इस गिग पे, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, रिवीजन को भी हटा देता हूँ। पर मैंने आपको बस समझाने के लिए रखा था, तो आपको समझ तो आ गया होगा कि रिवीजन का मतलब क्या है, और ये सही है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, और ये नीचे सब सही है, आपको समझ तो आ गया होगा। तो अगर आपको समझना है तो आप कमेंट में पूछ लिया करें मुझसे, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई तो ज़रूरी करता हूँ। इसको भी हम हटा ही देते हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे कर देते हैं। और उसके बाद हमारा ओवरव्यू भी हो गया, प्राइसिंग भी हमने रख दी। अब डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू। अब इस गिग की आपने डिस्क्रिप्शन रखनी है, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन रखनी है आपने, कि मेरी गिग में आपको ये सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। ये तो आपने अपने पैकेज में तो लिखा हुआ है, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है। आपने क्लाइंट को मुतमईन करना है कि आपको काम आता है। क्लाइंट आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के मुतमईन हो जाए कि हाँ भाई, मुझे इस बंदे से काम करवा रहा हूँ, मुझे पैसे दूंगा तो मुझे काम करके देगा, जैसा मैं काम करवाना चाह रहा हूँ, जैसा मुझे काम चाहिए वैसा ही बंदा कर सकता है। ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने। अब ये डिस्क्रिप्शन आपने बैठ के खुद लिखनी है, दिमाग लगाना है थोड़ा, या फिर आप कॉपी करना चाहें तो थोड़ा बहुत कॉपी करें दूसरी डिस्क्रिप्शन से, मतलब उन्हें पढ़ें। जैसे इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये देखें, अबाउट दिस गिग, वेलकम टू माय वू कॉमर्स गिग, डू यू नो, जो भी है फलाना वलाना, व्हाट विल आई प्रोवाइड। शुरू में आपने उसको वेलकम करना है, सही है, कि मेरी गिग पे वेलकम है, मेरा नाम ये है, आई एम सर्टिफाइड फॉर फुल स्टैक डेवलपर, जैसे इसने लिखा हुआ है,
सही है। उसके बाद आपने लिखना है व्हाट विल आई प्रोवाइड फॉर दिस गिग, व्हाट विद दिस गिग, आपको इस मेरी गिग से क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन मिल रहा है, कस्टमाइजेशन, यूनिक डिज़ाइन, सिक्योरिटी, पेमेंट, जो भी इसने लिखा हुआ है। वाई मी, आप मुझे चूज़ क्यों कर रहे हैं उसके बारे में इसने लिखा हुआ है। नीचे इसने लिखा है फॉर एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सही है। इस तरह आपने ये डिस्क्रिप्शन सबकी पढ़नी है, उसमें से एक दो लाइन कॉपी कर ली, अगर आपको उसकी लाइन पसंद आ रही है इसको कॉपी, पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन उठा के कॉपी नहीं कर देनी, ठीक है। मतलब एक दो लाइन यहाँ से कॉपी कर दी, फिर आपने थोड़ा खुद लिखना है। तो ऐसे आपने लिखना है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन पहले से लिख के रखी हुई है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से लिख के रखी हुई थी, ये रही फाइवर, ये रही। इसलिए मैं, क्योंकि मैं अभी डिस्क्रिप्शन लेके बैठूँगा उसमें टाइम लगेगा, फिर आपका टाइम ज़ाया होगा, इसलिए मैं आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे है। कॉपी भी करना है तो आपने अलग अलग गिग से एक दो लाइन कॉपी कर लें, बाकी आप खुद बैठ के लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक ही लिखी थी, सही है। कंट्रोल सी, और हमारी गिग कहाँ है, यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। हेलो डियर, सबसे पहले मैंने हेलो डियर वेलकम टू माय गिग, योर सर्टिफिकेशन इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। नोट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको नोट मुझे हाईलाइट करना है ना, इसको पहले बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ये ना इससे हाईलाइट हो जाता है, ये जो बल्ब जैसा बना हुआ है ना, इससे देखिए हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो इसको हेलो डियर को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ वेलकम टू माय गिग को भी बोल्ड कर देता हूँ, और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको बोला पहले हेलो डियर वेलकम टू माय गिग, योर सर्टिफिकेशन इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर मैंने उसको एक नोट बता दिया, प्लीज़ टॉक विथ मी फर्स्ट बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, थैंक्स। सही है। मैंने लिख दिया कि भाई ऑर्डर देने से पहले मुझे मैसेज ज़रूर करें, डायरेक्ट ऑर्डर ना दे दें, ताकि जो भी हमारी वेबसाइट के बारे में बातचीत है, आपको जैसी वेबसाइट चाहिए पहले बातचीत हो सके हमारी, फिर आप ऑर्डर दें, ठीक है। उसके बाद नीचे मैंने लिख दिया माय नेम इज़ आयशा, आर यू लुकिंग फॉर अबाउट प्रेस एंड एलिमेंटर फॉर प्रो एक्सपर्ट डिज़ाइन विज़ाइन जो भी है, तो देन दिस गिग इज़ फॉर यू। सही है। आई कैन क्रिएट वंडरफुल क्लीन रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। सही है। ये आप रोक के ही पढ़ लें, वीडियो पॉज करके पढ़ लें। यू गेट दिस सर्विस, जैसे उसमें लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको मेरी गिग से क्या क्या मिलेगा। हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन मिलेगी आपको, ये मिलेगा आपको, वो मिलेगा, ठीक है। तो ये है ना यू, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। आपको मेरी गिग से ये मिलेगा। उसके बाद वाई डू यू हायर माई, ये इसको भी हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं। 100% ऑफ द क्लाइंट सर्टिफिकेशन मिलेगी, प्रोवाइड वीडियो सपोर्ट फॉर द गाइडलाइंस मिलेगी, फ्री कॉन्टेंट 24/7 अवेलेबल रहूँगा मैं। आप मुझे हायर क्यों कर रहे हैं, इसलिए हायर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फील फ्री, जैसे उसने लिखा था मैंने यहाँ पे वो भी लिख दिया, फील फ्री विथ कॉन्टैक्ट मी, हैव एनी क्वेश्चन सेंड मी अ मैसेज, ठीक है। और नीचे मैंने उसको, अब उसने पूरी गिग पर डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, मैंने नीचे लिख दिया थैंक यू फॉर सीइंग माय गिग एंड रीडिंग ऑल दिस डिटेल्स, ठीक है। तो ऐसे आपने अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, ठीक है। इसको मैं दिखा, मतलब थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूँ, आके वीडियो आप रोक के देख भी सकें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सही है। तो ये दो भाई इसने बता दिया आपकी की अच्छी लग रही डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपने कर देना है नीचे जाएं और सेफ एंड कंटिन्यू पे आपने कर देना है। तो हमारा ओवरव्यू भी हो गया, प्राइसिंग भी हो गई, डिस्क्रिप्शन भी हमने लिख दी। अब यहाँ पे आ गया रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स का क्या है, ये वो है जैसे आपको बायर ने ऑर्डर दिया, ठीक है। अब जैसे ही वो ऑर्डर देगा ना, तो उसके पास ये जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये जाएगी। मतलब आपने ऑर्डर ले लिया, अब आपको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसकी वेबसाइट बनाने के लिए, तो ये क्वेश्चन उसके पास जाएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कि आपको ये रिक्वायरमेंट उसको देनी है। जैसे अगर वो लोगो बनवा रहा है तो लोगो का डिज़ाइन आपको कैसा चाहिए, जो चीज़ें की वेबसाइट बना रहा है तो वेबसाइट का कंटेंट चाहिए हमारे को, वेबसाइट में जो आपने पिक्चर्स लगानी है, लोगो लगवाना है, जो भी चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐड न्यू क्वेश्चन, सेंड मी योर वेबसाइट कंटेंट, लोगो, पिक्चर्स और एक्सेट्रा। सही है, जो भी है। अब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप इस लिख दें, जो भी आप कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप यहाँ पे लिख दें। कोई बायर आपको ऑर्डर देगा तो उसके पास ये रिक्वायरमेंट चली जाएगी कि आपके ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए ये रिक्वायरमेंट सेलर को चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेफ एंड कंटिन्यू, ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम गैलरी पे। अब गैलरी में सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गैलरी, ठीक है। अब ये गैलरी कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखें। जब किसी ने बायर ने सर्च किया, क्या नाम है, वेबसाइट
ठीक है, वेबसाइट लिखा। अब उसको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ नज़र आ रही है, सबसे जो फ्रंट पे उसको चीज़ नज़र आ रही है, एक तो आपकी गिग की इमेज और नीचे जो आपका गिग का टाइटल है। टाइटल में तो इतना फ़र्क नहीं है, गिग की इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गिग की इमेज से ही आपकी गिग पे क्लिक करेगा। अब यहाँ पे देखें इसकी गिग या इसकी गिग में कुछ लिखा हुआ नहीं, इसने तस्वीरें डाली हुई हैं। जैसे आपने गिग की इमेज ना ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव रखनी कि आपका बायर, जो बायर आए वो आपकी गिग पे क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, देखने में मजबूर हो जाए कि इसने इस गिग में क्या है। जो आपने पिक्चर ऐसी बनानी है, ठीक है। तो पिक्चर आपने कैसे बनानी है, कैनवा पे जाके, ठीक है। इससे आसान है, यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं, आपने एडिटिंग करनी है बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपने लिखना है canva.com, सही है। canva.com पे आप आ जाएंगे, आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने गाइडलाइन ली होती है कि हमारे को कितनी, आपको कितनी विड्थ और हाइट की इमेज लगानी है। तो आप इस पर यूँ माउस लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे साइड पे आपको निकाल देगा रिकमेंडेड 128 मल्टीप्लाई बाय 769, मतलब 128 इसकी और मल्टीप्लाई से, और मिनिमम 712 और मल्टीप्लाई 430 पिक्सल की विद और हाइट होनी चाहिए, सही है। और यहाँ पे विद और हाइट कितनी है, 1280 और 769। तो मिनिमम हम रख देते हैं, ठीक है। मिनिमम क्या है, 712430। तो कैनवा पे जाएं आप, ठीक है। यहाँ क्रिएट डिज़ाइन है ना, क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करें, यहाँ कस्टम डिज़ाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे विद और हाइट सेट कर दें। विद कितनी थी 712 और हाइट कितनी थी 430, ठीक है 430। और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। और जल्दी जल्दी बता रहा हूँ शायद मैं, ठीक है। अगर आपको उसको समझना है तो कमेंट से मुझे पूछ लीजिएगा। तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब ये सारे टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे आप देखिए आपको कोई टेम्पलेट अच्छा लग रहा है उसको उठा के यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो अब इसमें मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, इसका ये जो है सब कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, तस्वीरें वस्वीरें, ठीक है। तो आप अच्छा सा कोई टेम्पलेट ढूंढ लें या यहाँ पे सर्च कर लें। मैंने वेबसाइट के सर्च किए थे टेम्पलेट्स, तो ये सब टेम्पलेट्स आ गए। अब ये प्रो भी होता है, मतलब प्रो, ये देखें जहाँ पे ये बना हुआ है ना, ये मतलब ताज जैसा कुछ बना हुआ है, ये देखें। तो ये प्रो ये आप यूज़ नहीं करते, आप इस पर यूज़ करेंगे ना तो ये आपको बोलेगा आपको उसको बाय करना पड़ेगा कैनवा को पहले। तो फ्री में ही काम हमारा चल जाता है, सही है। प्रो को हमने ख़रीदने की इतनी ज़रूरत नहीं है हमारे को, फ्री में हमारा काम हो जाएगा। आप अच्छे से टेम्पलेट ढूंढें, फ्री में भी अच्छे अच्छे टेम्पलेट पड़े हुए होते हैं। कोई अभी मैं टेम्पलेट ढूंढने बैठूंगा तो टाइम लगेगा, मैंने पहले से टेम्पलेट ढूंढ के रखा हुआ था, तो मैं उसी को जाके देखता हूँ। ये रहा, ठीक है। ये मैंने एक टेम्पलेट ढूंढा था। आप अच्छा सा कोई टेम्पलेट ढूंढें, यहाँ पे सर्च करें वर्ड, जैसे मैंने सर्च किया हुआ देखने वर्डप्रेस, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनर, बिजनेस कार्ड, तो ऐसे कोई आपको टेम्पलेट मिले। अब यहाँ पे पिक्चर्स लगा दें, आप इसको चेंज कर दें। पिक्चर में यही रख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर गिग बना रहा, आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम हम रख देते हैं, क्या नाम रखें, हमारी गिग का जो टाइटल था वो क्या था, कस्टम वेबसाइट डिज़ाइन था ना, क्या था, ऐसा ही कुछ था, क्या था, कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही रख देते हैं, कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट, कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारी गिग बन गई है, गिग की इमेज बन गई है अच्छी सी, मतलब नॉर्मल अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आपने ऐसे बना देनी है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपको ऐसी इमेज बनाना सही डिटेल में बताऊं तो आप मुझे कमेंट बता दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा कैनवा पे आपने कैसी इमेजेस बनानी है गिग की और किसी की भी, ठीक है। तो आपने ऐसे बना के उसके बाद यहाँ शेयर पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे कर देना है और फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा डाउनलोड। तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए कस्टम वेबसाइट जो हमने नाम रखा था उसी नाम से ये डाउनलोड हो गई है। अभी वहाँ पे हम जाएंगे फाइवर पर और अपनी गैलरी पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ ब्राउज़ का ऑप्शन है, ब्राउज़ पे करेंगे क्लिक और ब्राउज़ पे करेंगे क्लिक और हमारी इमेज इस पड़ेंगी, डाउनलोड में होगी, कस्टम आ गई, ओपन। तो ये हमारी इमेज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप और इमेजेस लगा दें, जैसे दूसरे ने लगाई हुई है, इसने ये फ्रंट पे ये लगाई हुई है, इसने आगे अपने काम की इमेज लगाई हुई है, ठीक है। कि इसने जो भी वेबसाइट बनाई होगी, जो भी इसने करा है उसमें आगे ये इमेजेस लगाई हुई हैं, तो आप अपनी वो इमेजेस लगा दें
मैं नहीं लगा रहा, आप लगा दें, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए गिग बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप वो 2 और इमेजेस लगा दें। यहाँ पे अगर आपने वीडियो लगानी है तो वीडियो भी डाल दें, जैसे किसी ने वीडियो डाली हुई होगी, किसी ने वीडियो डाली हुई है, जैसे इन्होंने वीडियो डाली हुई, तो ये इनकी वीडियो है, ये वीडियो है इनकी, और ये इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई। सही है। ठीक है, इस तरह वीडियो लग सकती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ पे देखें ड्रैग एंड ड्रॉप अ पीडीएफ, और सही, तो यहाँ पे पीडीएफ की इमेजेस लग सकती हैं, आप नॉर्मल जेपीजी और पीएनजी की इमेजेस नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ वाली इमेज लगा सकती है। तो आप क्या करें, जेपीजी इमेजेस को ऑनलाइन पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो वीडियो डालनी है ना, वो यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है 75 सेकंड की हो और 50 MB की हो मैक्सिमम, इससे ऊपर की अगर वीडियो होगी तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, तो आपने ये सब कर लिया, इमेजेस लगा दी, वीडियो लगा दी, मैं सिर्फ एक इमेज लगा रहा हूँ आपको बताने के लिए। उसके बाद आपने यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक, तो आपकी गिग का हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, चलें सब कुछ हो गया हमारा। अभी पब्लिश पे हम आ गए। लेट्स चेक इफ़ यू नीड टू फिल फॉर्म W9, आर यू फ्रॉम आर यू USA पर्सन? नो भाई, हम USA के नहीं हैं। सेव पे कर दें, यू आर डन, क्लोज कर दें, पब्लिश गिग पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ऐसा। ठीक है भाई, डन कर दें, हमारी गिग हो गई पब्लिश। ठीक है, ये हमारी गिग आ गई। और देखिए अब हमारे पास स्विच टू बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन भी आ रहा है। देखिए, पहले सिर्फ नहीं आ रहा था, पहले ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई है, थैंक्स फॉर फिलिंग आउट फ्रॉम W9, यू कंप्लीट द चेक एंड यू आर नाउ, जो भी है आप। ठीक है, तो हम स्विच टू सेलिंग भी करेंगे तो हमारे पास ऐसा डैशबोर्ड आएगा। ये हमारा सेलिंग का डैशबोर्ड है। ठीक है, अब इस डैशबोर्ड का भी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब इस डैशबोर्ड में देखें आपके पास क्या क्या है। एक तो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे ही आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मैसेजेस आएंगे, अगर कोई क्लाइंट आपको मैसेज करेगा ना तो यहाँ पे आपको शो होंगे, और यहाँ पे आपको शो होंगे, यहाँ इनबॉक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको मैसेज शो होंगे सारे क्लाइंट्स के। देखें अभी हमारे पास हमने न्यू गिग बनाई तो कोई मैसेज हमारे को शो नहीं हो रहा। और यहाँ पे अगर आप ऑर्डर आपके पास आएगा तो यहाँ ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर नज़र आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ गिग्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी गिग्स होंगी ना वहाँ आपको नजर आ जाएंगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखें इंप्रेशन लिखा हुआ है, क्लिक्स लिखा हुआ है, ऑर्डर्स लिखा हुआ है। ये क्या है? इंप्रेशंस वो हैं, और क्लिक कितने आ रहे हैं, ये इंप्रेशन और क्लिक क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंप्रेशन वो चीज़ है, जैसे मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, अब मुझे इन सब की गिग देखे नज़र आ गई, इन सबको एक एक इंप्रेशन मिल गया। जैसे इन सब की गिग मुझे नज़र आई है ना फर्स्ट पेज पे, इन सबको एक एक इंप्रेशन मिल गया। ठीक है, अब इनमें से जिस गिग पे मैं करूँगा क्लिक, उसको क्लिक मिल जाएगा। इससे क्या होता है, आपकी गिग रैंकिंग पे आती है कि आपकी गिग को क्लिक और इंप्रेशन चलते हैं, इससे आपकी गिग रैंकिंग पे आती है। इंप्रेशन और क्लिक में यही फ़र्क है, कीवर्ड सर्च करूँगा, जितनी भी गिग्स मुझे नज़र आएंगी इन सबको एक एक इंप्रेशन मिल गया, भले मैंने इनको देखा है या मैंने ऊपर ही कर दिया, लेकिन सबको इंप्रेशन मिल गया एक एक। सही है, जब मैं क्लिक करूँगा तो इनको क्लिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंप्रेशन और क्लिक्स यही है। इंप्रेशन 0 आया हुआ अभी हमारे पास, और क्लिक्स भी हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी होगी और मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के। सही है, तो अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एसईओ सही से करना दिखाऊंगा, इसको रैंकिंग पे कैसे लेके आना है, टॉप पेज पे मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। अभी ये देखें, लॉग आउट करते हैं इसको, और मेरा अकाउंट, ये देखें अभी मेरा अकाउंट है। ठीक है, और ये देखें मैं आपको वगैरह था ना, यहाँ पे आपको सारे बायर्स के मैसेजेस नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ मैं गिग पे जाके दिखाता हूँ आपको इंप्रेशन और क्लिक्स। ये देखें अभी इससे मुझे कितने इंप्रेशन आए हुए हैं, 207 इंप्रेशन, और क्लिक्स कितने आए हुए हैं, 4 क्लिक्स। ठीक है, मतलब इस पर अभी मुझे काम की जरूरत है, 207 पे 4 क्लिक आए। ये मैंने अभी अभी वेबसाइट गिग बनाई थी, इस पर देखें 42 इंप्रेशन पे 13 क्लिक आए मेरे को। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरी गिग सही चल रही है। अब इसकी मैं रैंकिंग में आपको बताया था, यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करें, कैसे चेक करनी है, ये शुरू का है ना, क्रिएट एन आउटस्टैंडिंग वेबसाइट, इसको कॉपी करें, और जो ये वाला है ना, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, इस पर भी आप अपनी गिग का रैंक चेक कर सकते हैं। अभी मेरी इस गिग का रैंक कहाँ पर है मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, ट्राई डिफरेंट कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम है हैदर अली 916, और मेरा कीवर्ड ये था फाइंड गिग माई गिग रैंक, और ये भी देख रहे हैं हमारी गिग कौन से नंबर पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी फाउंड योर गिग फॉर कीवर्ड क्रिएट एन आउटस्टैंडिंग एंड यूनिक वेबसाइट इन पेज 1, योर रैंक इज़ फर्स्ट।
चलो देखते हैं ये सही भी बोल रहा है, ऐसे ही हमारे को बुद्धू बना रहा है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और स्विच टू बाइंग पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए मैंने कीवर्ड सर्च किया तो फर्स्ट पे मेरी गिग आ रही है। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे और 3000 का कंपटीशन है। सही है, तो ये मैं आपको अगली उस पर बताऊंगा, क्या नाम है, वीडियो में, कि इसकी एसईओ कैसे करनी है, इसको रैंकिंग पे कैसे लेके आना है, फर्स्ट पेज पे कैसे लेके आना है, सही है, टॉप पर कैसे लेके आना है, ये सब मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं एक ही वीडियो में सब कुछ तो नहीं बता सकता, अभी भी वो वीडियो इतनी लंबी होगी, आप भी देख देख के थक गए होंगे। सही है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको फाइवर से बिल्कुल शुरू से अकाउंट बना के, गिग बना के, डिस्क्रिप्शन सब कुछ बना के आपको बताया है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी A to Z कुछ भी समझ ना आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।